मित्रों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपका दोस्त TSR। मित्रों, पिछले वीडियो में 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव ने नागपुर में जो धम्म दीक्षा के आडंबर में जो 22 बाबा बच्चन दिए थे। मित्रों, दरअसल भीमराव सकपाल ने ये प्रतिज्ञा किसी बौद्ध धर्म ग्रंथ से नहीं ली, बल्कि ये उसके खुद की शैतान खोपड़ी की उपज थी। दरअसल वास्तव में उस दिन जितने भी लोग उस दीक्षा समारोह में आए थे, उनके दिमाग में वैमनस्यता का बीज बोना था। जो एजेंडा अंग्रेज गुलाम भारत में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए करते थे, वो काम आजाद भारत में भीमराव कर रहा था। दोस्तों, डिग्रियां तो अंबेडकर के पास खूब थी, लेकिन बुद्धि का टोटा था। वो कैसे बताता हूँ। मित्रों, हमारे शरीर के जिस अंग में कोई व्याधि या तकलीफ होती है, तो हम शरीर के उस भाग के बेस्ट सर्जन के पास जाते हैं अपने मन या दिमाग को संतुष्ट करने के लिए कि हमारे शरीर में कोई बड़ा रोग तो घर नहीं कर रहा है। ठीक वैसे ही भीमराव चाहता तो सनातन संस्कृति के किसी बड़े संत के पास जाकर पूछ सकता था कि जो हो रहा है या मेरे जीवन में जो हुआ है, क्या यही सनातन संस्कृति है? क्या देवी देवता की पूजा पद्धति ही अंतिम सच है? लेकिन भीमराव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब दलितवाद और शोषणवाद की राजनीति का सहारा लेकर भारत का विभाजन नहीं कर पाया, तब भीमराव ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका, जिसमें वो सफल हुआ। बात करते हैं बाकी की प्रतिज्ञा की। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा कोई भी कार्यक्रम नहीं कराऊंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। गौर करने वाली बात यह है कि जिन अष्टांगिक मार्ग को लिखना था उस शिलालेख पर, तो वहां केवल अपने द्वेष भरे विचार को लिखवा गया। एक तरफ समानता की बात कर रहे और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को कोस रहे। ये कैसी समानता हुई? आज जब नई जनरेशन के लोग उन प्रतिज्ञा को पढ़ते होंगे, तो उनके मन में समानता से ज्यादा ईर्ष्या भर जाती होगी, और वही हो रहा है। आज सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो समझ आएगा इन प्रतिज्ञा का क्या असर पड़ रहा है। मित्रों, समानता अयोग्य आदमी को योग्य पद देकर नहीं, वरन उसकी जिज्ञासा को उच्च क्षमता तक पहुंचाने में होती है। जिस तरह घोड़े की जीन गधे की पीठ पर रख देने से गधा घोड़ा नहीं हो जाता, ठीक उसी प्रकार अयोग्य आदमी को योग्य पद देकर आप केवल समाज में भौतिक समानता दे सकते हैं, मानसिक नहीं। इसी भौतिक संतुष्टि का नाम आरक्षण है, जहां जबरन गधे को घोड़े की जीन पहनाने की कोशिश हो रही है, जिसके परिणाम अत्यंत ही घातक हैं, समाज के लिए और देश के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी। मित्रों, आरक्षण की प्रणाली से एक तरफ इसके लाभार्थी निरंकुशवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वही इसके विपरीत योग्यता की अनदेखी मन में कुंठा पैदा कर रही है। मित्रों, आरक्षण पर एक नई सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आप तक तुरंत वीडियो आ जाए। अब बाबा के फर्जी ज्ञान की अगली प्रतिज्ञा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है। मित्रों, समानता का ज्ञान देने के पहले भीमराव अपने गुरु कृष्णा केशव अंबेडकर को भूल गया। उन्होंने भीमराव को अपने बच्चे की तरह रखा। उनकी पत्नी अपने हाथों से खिलाती नहलाती थी। वो खुद एक ब्राह्मण परिवार था। सकपाल सुनते ही सब जान जाते थे कि ये बहिष्कृत महार है, इसलिए अपना उपनाम अंबेडकर दिया। बाकी श्री राम और निषाद राज और तपस्विनी शबरी काफी हैं भीमराव के को झूठ पकड़ने के लिए, और स्वधर्म के रूप में बुद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं प्रतिज्ञा के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध धर्म ही सच्चा मार्ग है। मित्रों, सबसे ज्यादा फर्जी SC/ST एक्ट सवर्णों पर और OBC समाज पर इन भीमटों द्वारा झूठे लगाए जाते हैं। 99% केस जो जमीन जायदाद पुरानी रंजिश का बदला निकालने के लिए लगा दिए जाते हैं। पैसे की लालच के कारण इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे सामने वाले की जिंदगी के साथ पूरे परिवार का भविष्य अनंत अंधकार में चला जाता है। ललितपुर के भाई श्री विष्णु तिवारी निरपराध एक झूठे आरोप में 20 साल जेल में काट दिए। वास्तव में कौन जिम्मेवार होगा? ऐसे न जाने कितने विष्णु आज बिना अपराध के सजा काट रहे हैं। मित्रों, अगर आप गौर करेंगे तो 22 प्रतिज्ञा में 10 से 11 में केवल सनातन संस्कृति के बारे में जहर उगला है। बाकी किसी भी अन्य धर्म को शामिल नहीं किया। वो केवल हिंदू समाज को खंड खंड करने के लिए ये स्वांग रचा था।
जिस संस्कृति में स्वामी विवेकानंद, आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, रामानुज, सुश्रुत, चरक, तुलसीदास, सर्वपल्ली, डॉक्टर राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय, शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान और ना जाने कितने वीर महारथी और ज्ञानी जन इस संस्कृति में पैदा हुए, जिनकी आभा से पूरा भारत अपने को गौरवान्वित समझता था और आज भी है। विदेश से 4 किताब पढ़कर आया हुआ ये किताबी जयचंद सनातन संस्कृति को मानवता के लिए हानिकारक बता दिया। केवल कोट पेंट और गले में टाई लटका लेने से मानवता का विकास नहीं होता। मानवता का विकास होता है सात्विक और नैतिक ज्ञान से, जो भीमराव की बुद्धि से कोसों दूर था। मित्रों, भीमराव ने कहा कि बुद्ध धर्म ही सच्चा मार्ग है। जिस आदमी को खुद सत्य का पता नहीं, वो दूसरों को सच्चा मार्ग बताने में लगा हुआ था। मित्रों, ये भीमटे कहते हैं कि भीमराव के आने से बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार हो गया। अब आप खुद ही बताओ कि इनसे बड़ा लंपट मूर्ख कौन होगा। आज सोशल मीडिया पर जाकर देखो तो ऐसा लगता है जैसे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भीमराव ने भगवान बुद्ध पर एहसान कर दिया हो। आज जो भीमटे या नवबौद्ध बनकर घूम रहे हैं, वो दरअसल बौद्ध धर्म को नहीं, अम्बेडकर के खुद के बनाए धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धत्व इनके बस की बात नहीं। जिनको ठेठ अवधिया भाषा की रामचरितमानस समझ नहीं आए, तो महर्षि वाल्मीकि की संस्कृत में लिखी रामायण और मनु महाराज की विशुद्ध मनुस्मृति कैसे समझ आएगी, आप ही अंदाजा लगाओ। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिए, और हाँ, जिन बंधुओं ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो में भीमराव के अगले स्वांग का खुलासा करूंगा। जय हिंद, हर हर महादेव।